आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिया बिष्ट है और मैं गैरसैंण के रोहिड़ा से बिलोंग करती हूँ। और आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का आज के इवनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टार्टिंग करूंगी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम से। आपके मन में विचार जो जरूर आ रहा होगा कि हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम है तो इसके लिए डॉक्टर का होना जरूरी है। लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर और काउंसलर हूँ। और आज के लाइफस्टाइल में दो प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक होती है लाइफस्टाइल डिजीज और दूसरा होती है वायरल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज वो होती हैं जो कि हमारे खान पान पर डिपेंड करती हैं, और वायरल डिजीज जिसमें हमें की चीर फाड़ यानी ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए डॉक्टर का होना जरूरी है। साथियों, आपका समय बहुत कीमती है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके बीच हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले हमारी संस्था का नाम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। इसे शॉर्टकट में AWPL भी कहा जाता है। एसलीपीएस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब दवाइयों का भगवान यानी गॉड ऑफ मेडिसिन होता है। यह एक आयुर्वेद हेल्थ सप्लीमेंट एवं ब्यूटी प्रोडक्ट निर्माता है। हमारी संस्था की स्थापना 9 नवंबर 2014 को द्वारिका सेक्टर 17 में हुई थी। हमारी संस्था के संस्थापक एवं MD श्री संजीव कुमार सर हैं। इस संस्था के अंदर जो हमें एजुकेट करता है वो फाइटर सक्सेस सिस्टम है। हमारी संस्था के पास खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो कि जयपुर राजस्थान के सीतापुर में है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए लीगल सर्टिफिकेट्स का होना जरूरी होता है। जैसे कि हम भी कोई काम करते हैं तो उसमें भी लीगल सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं। तो हमारी संस्था इस मांग को पूर्ण तरह से फुलफिल करती है। लेकिन आज संस्था को 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं और ऐसी कोई भी शिकायत सामने नहीं आई है। आज हमारे प्रोडक्ट जो भी लॉन्च होते हैं वो सबसे बड़ी यूरोपियन लैब से टेस्टेड होते हैं। हमारा हर एक प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड होता है। अवार्ड की बात की जाए तो हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स द्वारा नवाजा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा हमारे MD सर को 2020 में मिला था। ये अवार्ड उन गणमान्य लोगों को मिलता है जो कि देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। फिर दूसरी बार भी उन्हें ये सम्मान श्री भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा 2021 में दिया गया था। और भी कुछ अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलियन एंड ब्रिलियंस अवार्ड बाय कंगना रनौत, भारत शौर्य श्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड बाय करीना कपूर, संकल्प से सिद्धि अवार्ड एक्स चीफ जस्टिस RS सोढी, एशियाज वन ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स अवार्ड। इंटरव्यू की बात की जाए तो हमारे MD सर का इंटरव्यू फोर्ब्स ऑफ इंडिया मैगजीन के फर्स्ट पेज पर प्रिंटेड है। जब भी देश में कोई आपदा या विपदा आती है तो हमारे MD साहब ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। उन्होंने पुलवामा हमले में 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। और कोविड के दौरान हमारी संस्था द्वारा 25 लाख का डोनेशन PM केयर फंड में दिया गया। नेक्स्ट, 21 लाख का डोनेशन राम मंदिर के निर्माण में दिया गया था। फीड द नीडी का प्रोग्राम हमारी संस्था द्वारा कोरोना काल में चलाया गया था, जहां व्यक्ति एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। उस दौरान हमारी संस्था ने इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स और जलपान लोगों तक पहुंचाए। हमारी संस्था के गोल एंड विजन हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया है। हमारी संस्था हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम और लाइफस्टाइल डिजीज पर काम करती है। हमारी बॉडी 7 तत्वों से मिलकर बनी होती है जो कि वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर और विटामिन हैं। इन तत्वों के अनबैलेंस्ड होने के कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि आजकल की जो बीमारियां नॉर्मल हैं वो है मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र विकार, तंत्रिका विकार, हृदय रोग, हड्डी और जोड़ों का विकार, आंखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त में कमी, बाल झड़ना आम हो गया है। बात की जाए मानव शरीर की तो क्या हमारे शरीर में बीमारी एकदम से आती है? तो नहीं, हमारे शरीर में समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं। उनकी शुरुआत एटम से होती है, फिर सेल में,
फिर टिश्यूज, तब ऑर्गन। फिर हमें पता चलता है कि हमारे किसी पार्ट में पेन या सूजन आ गई है, और समस्या आ जाने पर हम एकदम से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर हमें 100 mg, 500 mg या 5000 mg की गोलियां देते हैं, जो कि कुछ समय तक रोकथाम तो करता है, लेकिन उनका असर खत्म होने पर समस्याएं फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। फिर डॉक्टर हमें उस अंग को ऑपरेट करने की सलाह देते हैं। लेकिन WHO के सर्वे के अनुसार कहा जाता है कि आयुर्वेद उस वजह पे काम करता है जहां से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए आयुर्वेद का प्रोसेस 3 महीने, 6 महीने या साल भर तक चलता है, जिससे जो समस्याएं थी वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। ओल्ड लाइफस्टाइल की बात की जाए तो पहले के लोग बहुत काम किया करते थे। उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल थी, जैसे कि हमारी माताओं बहनों की डिलीवरी प्रॉपर घर पे होती थी, बच्चा स्वस्थ पैदा होता था, भगवान द्वारा बनाए गए उत्पाद यानी गॉड मेड फूड को ग्रहण करते थे, प्रॉपर गोबर की खाद द्वारा उगाई गई फसलों का सेवन करते थे। पहले के लोग योगा किया करते थे और जड़ी बूटी चूर्ण का सेवन करते थे, खुशहाल जिंदगी जीते थे, और स्वर्गावास होने का कारण सिर्फ बुढ़ापा हुआ करता था। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, लिविंग लॉन्ग है वो ग्रीन पट्टी में हमें दिखाया गया है, एकदम लॉन्ग, और जो हमारा डाइंग है वो एकदम शॉर्ट दिखाया गया है। लेकिन जो आजकल की समय में खान पान के कारण, चाउमीन बर्गर पिज्जा के कारण हमारी जो लाइफ है वो एकदम शॉर्ट हो गई है, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है। और जो हमारा डाइंग है वो एकदम लॉन्ग हो गया है, और हमारी जो जिंदगी है वो गोलियों पर डिपेंड हो गई है। पहले के टाइम पे जो बीमारियां हुआ करती थी उनका कारण सूक्ष्म जीव और कीटाणु थे, जैसे चूहा, मच्छर, मक्खी। इनसे ये बीमारियां हुआ करती थी। मलेरिया, डिप्थेरिया, चेचक, प्लेग, चिकन फॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी। आज मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हो गई है कि जब भी माताएं या बहनें प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें इनका टीकाकरण हो जाता है, जिससे कि ये बीमारियां आज सुनने को नहीं मिलती। आज की बीमारियों का कारण है असंतुलित जीवन शैली। आज जो भी बीमारी हो रही है उसका कारण है हमारा प्रभावित जीवन शैली। आज के समय में ये कुछ बीमारियां बहुत आम हो गई हैं, जैसे ऑस्टियोपेरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी। हमारी बॉडी की जो नीड हमें खाने के थ्रू फुलफिल करनी होती थी, जो कि हमारे शरीर में मेडिसिन का काम किया करती थी, वो आज हमें भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। हमारे शरीर के लिए विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ट्रेस एलिमेंट्स, एमिनो एसिड, एंजाइम, हर्ब, अनसैचुरेटेड फैट, वाटर उपयोगी है, जो कि औषधि का काम हमारे शरीर में करते हैं। आज हम जो भी चीजें खा रहे हैं वो हमारे शरीर में स्लो पॉइजन का काम कर रही है, जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट, मीट, एनिमल प्रोडक्ट, बॉइल्ड डाउन वेजिटेबल्स, स्टोर्ड फ्रूट, सैलेड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, मेडिसिन, फूड एडिक्टिव्स और पेस्टिसाइड्स। बात की जाए पर्यावरण विषाक्त पदार्थ की, तो पेप्टिसाइड इन फूड। पहले के टाइम पे सिर्फ साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे जबरदस्ती 3 से 4 फसलें उगाई जा रही हैं यूरिया कीटनाशक दवाइयों से, जबकि उन्हें भी पता है ये हमें हानि पहुंचाता है, इसलिए वो लोग भी मास्क और ग्लव्स का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रिपेनिंग, सर, जो साग सब्जी या फल फ्रूट आज हम खाते हैं, क्या वो हमें मौसम के अनुसार मिलता है? तो नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें इंजेक्शनों द्वारा तैयार किया जाता है। एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो सर, आज एयर पोल्यूशन का कारण गाड़ियों, कंपनियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है। इसके बचाव के लिए हमें या तो मास्क का उपयोग करना चाहिए या तो दुपट्टे का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये धुआं हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बात की जाए तो पहले हम नदी नालों का पानी कहीं पे भी पी लेते थे, और आज हम ही लोगों के कारण वाटर वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा मिला है, और नदी नाले दूषित हो गई है कूड़ा करकट फेंकने से। लेकिन इसके बचाव के लिए हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए। रेडिएशन की बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि जब से 4G या 5G के नेटवर्क या मोबाइल आए हैं, तब से छोटी पक्षियां नहीं दिख रही हैं। इनका कारण रेडिएशन ही है। हमें रेडिएशन से बचने के लिए फोन को साइलेंट करके फ्रंट जेब में या तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए, और छोटे बच्चों के पास फोन नहीं देना चाहिए। फोन यूज
फोन को हमें डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, उसमें लीड लगाकर यूज करना चाहिए। रात को सोते समय 1 या 2 मीटर की दूरी पर फोन को रखना चाहिए। अडल्ट्रेशन ऑफ स्पाइस। सर, आज जो मसाले हम खा रहे हैं, क्या वो शुद्ध खा रहे हैं? तो हम जो मसाले खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनका उनमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला, इनको स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें घोड़े व गधे की खाल मिलाई जा रही है। मिर्ची में ईंट पीसी जा रही है और लकड़ी के बुरादे मिलाए जा रहे हैं। हल्दी में होली का रंग मिलाया जा रहा है। इससे बचने के लिए हमें साबुत मसाले मार्केट से खरीद कर लाने चाहिए और घर में खुद से पीसना चाहिए। वट आर टूडेज लाइफस्टाइल डिजीज। सर, आज हमारे खान पान में चेंजमेंट के कारण या तो बीमारियां हर घर में आ चुकी हैं या तो आने वाली हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओबिसिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टोपेरिसिस, डायबिटीज, कैंसर, एलर्जी, अर्थराइटिस, लीवर प्रॉब्लम, स्त्री रोग और स्टोन की समस्या। पहले के समय में नेचुरल खेती होती थी, आज के समय में आर्टिफिशियल खेती होती है। जैसे कि आज यूरिया, पेस्टिसाइड का यूज करके साल में 3 से 4 बार खेती की जा रही है। पहले जो खाना बनाने का तरीका था, हल्की आंच में चूल्हे पर खाना बनाया जाता था। पीतल, तांबे व कांसे के खुले बर्तनों में खाना बनाया जाता था। उससे हमें पोषक तत्व, प्रोटीन, आयरन मिलता था। और आज के टाइम पे मॉडल कुकिंग करके हम अपने टाइम को बचाने के चक्कर में खाने को प्रेशर कुकर में पकाते हैं। पकाते नहीं बल्कि हम उसे गला देते हैं। जहाँ खाना बनने में 1 घंटा लगता था, वहां 15 मिनट में ही खाने को तैयार कर दिया जाता है। पहले के टाइम पे जंक फूड, फास्ट फूड कुछ नहीं खाया जाता था। आज सभी लोग जंक फूड और फास्ट फूड के आदी हो गए हैं। पहले के टाइम पे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, लेकिन आज के समय में हर कोई अपने मोबाइल पर ही बिजी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहे, तो हमें या तो पूर्वजों की भांति एक्टिविटी करनी होगी या फिर अपने समय में सुधार करना होगा। आज के टाइम पे ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उतनी एक्टिविटी कर नहीं सकते और टाइम की हमारे पास तो वैसे ही कमी रहती है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सुबह उठकर बिना कुल्ला किए 2 से 4 गिलास पानी बैठकर पीना चाहिए, जिससे कि सारे टॉक्सिन गायब हो जाए। आज के समय में जो चीजें हमें हमारे खान पान में नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके लिए हमारी संस्था ने ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं कि आने वाले समय में हम स्वस्थ रहें और हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और जो ये इन परेशानियों से जूझ रहा है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट यूजेबल है। हमारी संस्था का मिशन हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया के तहत हमारी संस्था द्वारा 9 प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, वेलनेस केयर, वेटनरी, ओरल केयर, हेयर केयर, होम केयर, फूड सप्लीमेंट, मेकअप मंत्रा और एग्रीकल्चर। प्रोडक्ट प्लान। सबसे पहले हेल्थ केयर यानी वेलनेस केयर से शुरू करते हैं। इम्यूनोडॉक। सर, जैसा कि हमें पता है, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हमें तब पता चला था जब कोविड जैसी महामारी आई थी, जिसमें ये पता चला कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक था तो वो कोविड से लड़ नहीं पाया और कई लोग इस दुनिया से चल बसे। इम्यूनोडॉक हमारे पूरे शरीर में सर्विसिंग का काम करता है। जैसे कि हमें अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवानी पड़ती है, इसलिए करवानी पड़ती है ताकि गाड़ी लॉन्ग लाइफ चले, रास्ते में खराब ना हो जाए, हमारा टाइम खराब ना हो। हम पहले ही अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा देते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या हमने आज से पहले अपने शरीर की सर्विसिंग के बारे में कभी सोचा है? तो हमने ऐसा नहीं सोचा है। लेकिन हम गाड़ी के लिए इसको इसलिए सोचते हैं, गाड़ी पर हमारे लाखों रुपए खर्च हैं और शरीर तो हमें फ्री में माँ बाप द्वारा मिला है, इसलिए फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं करता। इम्यूनोडॉक अस्थमा, टीवी, खांसी, एलर्जी, पाइल्स, पीलिया, थायराइड इन्फेक्शन, कमजोरी, सर्दी जुकाम, साइनस जैसी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है। शरीर की गंदगी को शरीर से बाहर निकालने का काम भी इम्यूनोडॉक करता है। थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट हमारी संस्था का एक हीरो प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हमारे शरीर के बारीक से बारीक ब्लॉकेज, नसों को खोलने का काम करता है। पैरालाइज व्यक्ति के लिए पुनर्जीवन देने, शरीर की ताकत को मजबूत बनाने और नर्वस सिस्टम पर काम करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को बदलने में भी अत्यंत लाभकारी है। ऑर्थोडॉक। यह प्रोडक्ट जोड़ों के दर्द, गठिया रोग, हड्डियों के दर्द को ठीक करता है।
यह घुटने में लिगामेंट, जिसे लोग ग्रीस भी कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट लुब्रिकेशन की रिकवरी का काम करता है। किसी भी प्रकार की अर्थराइटिस समस्या के लिए आराम देता है। कार्डियोडॉक, यह प्रोडक्ट उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हाई और लो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। यह हार्ट की क्रियाओं को चलाने में सहायक है। यह हार्ट की नसों की ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। ओबियोडॉक, यह प्रोडक्ट शरीर को वजन कम करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एक्स्ट्रा चर्बी को बॉडी से बाहर निकालता है, बीएमआई को मेंटेन करता है। इसके इस्तेमाल से उतरा हुआ वजन वापस नहीं आता है। डाइवोडॉक, यह प्रोडक्ट शुगर के पेशेंट्स के लिए है, बेहतरीन रामबाण औषधि के रूप में यूज किया जाता है। यह शरीर में इंसुलिन बनाने का काम करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज की मात्रा को खत्म करने के लिए बेहतरीन तरीके से लाभदायक है। लिवोडॉक, लिवोडॉक लीवर की किसी भी प्रकार की समस्या के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से लीवर की सूजन, पीलिया, पेट में गैस बनना, अपाचन से ग्रस्त मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाता है। भोजन के प्रोटीन को बिट्स और पोषक तत्वों को अवशोषण को तोड़ने में मदद करता है। पाइलोडॉक, यह प्रोडक्ट पाइल्स के मरीज के लिए रामबाण प्रोडक्ट है। पित्त कफ को ठीक करता है, आंत के घावों को जल्दी से रिपेयर करता है और आंतों को ज्यादा पानी देता है, जिससे स्टूल टाइट नहीं होता है। त्रिफला रस, आयुर्वेद में त्रिफला रस को बहुत गुणकारी माना गया है। यह वात, पित्त, कफ, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कब्ज, तनाव, शारीरिक सुस्ती से ग्रस्त हुए लोगों के लिए त्रिफला रस लाभकारी है। एलर्जी डॉग, किसी भी प्रकार की एलर्जी, स्किन से, ब्लड से या किसी को बार बार छींक आना, धूल से, धूप से, सभी एलर्जी के लिए एलर्जी डॉग काम करता है। एलोवेरा सिरप, यह प्रोडक्ट पेट के सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है, जैसे अल्सर की प्रॉब्लम, आंत में इन्फेक्शन और ब्लड को प्योरीफाई करने का काम भी एलोवेरा सिरप करता है। फीवरडॉग, यह प्रोडक्ट एंटीबैक्टीरिया, डेंगू, मलेरिया जैसे आज के बहुत के लोगों को बार बार बुखार की समस्या होती है, टाइफाइड जैसी समस्या होती है, तो उससे उससे आराम है। गाइनोडॉक, यह प्रोडक्ट खास तौर से महिलाओं की समस्या के लिए बनाया गया है। महिलाओं के लिए यह प्रोडक्ट वरदान साबित हुआ है। जर्नल टॉनिक जैसे अनियमित मासिक धर्म का आना, दर्द के साथ मासिक धर्म का आना, शारीरिक और मानसिक कमजोरी, वाइट डिस्चार्ज का होना, संतान प्राप्ति के लिए यह प्रोडक्ट फायदेमंद है। थाइडॉक, यह प्रोडक्ट थायराइड की समस्याओं को दूर करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए काम आता है, मस्तिष्क के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करता है। यह दोनों प्रकार के थायराइड में राहत देता है। क्लोरोडॉक, यह प्रोडक्ट जिसमें वीट ग्रास डाला गया है, इसमें अल्फा अल्फा क्लोरोफिल पाया जाता है, शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन को खत्म करता है, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ या कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करता है। अस्थमा डॉग, आज किसी भी अस्थमा के पेशेंट को, जैसे सांस न ले पाना, खांसी होना या ऑक्सीजन का पंप यूज करने वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी साबित हुआ है। हीमोडॉक सिरप, यह प्रोडक्ट जिस किसी भी व्यक्ति में ब्लड की कमी होती है उसके लिए लाभदायक है। ब्रेन डॉक, यह प्रोडक्ट हमारे ब्रेन के लिए लाभकारी है। इसके उपयोग से हमें हाइपरटेंशन, भूलने की बीमारी से आराम मिलता है और याददाश्त बढ़ाने का काम भी करता है। एडिडॉक, यह प्रोडक्ट किसी भी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, अफीम आदि। किड्स डॉग, यह प्रोडक्ट खास तौर से बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों में होने वाली समस्या जैसे भूख न लगना, शारीरिक व मानसिक कमजोरी को दूर करना, वह बच्चे को तंदुरुस्त बनाना तथा उसके मेमोरी लेवल को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। नोनी डॉग, यह प्रोडक्ट जिसमें 18 एमिनो एसिड हैं, हमारे बॉडी को किसी भी समस्या में दिया जा सकता है, जैसे माइग्रेन, नसों की प्रॉब्लम में भी लाभकारी है। कफ डॉग, यह प्रोडक्ट सभी प्रकार की खांसी में आराम देता है और पुराने से पुरानी खांसी से छुटकारा दिलाने का काम करता है। पंच तुलसी, यह प्रोडक्ट 5 प्रकार की तुलसी से निर्मित है तथा वात, कफ, खांसी, एलर्जी जैसी 200 समस्याओं से आराम दिलाता है तथा शरीर में आने वाली बदबू को भी खत्म करता है। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो यह है हेयर केयर प्रोडक्ट। हेयर डॉग ऑयल, यह प्रोडक्ट बालों को झड़ना कम करता है, बालों की रूसी को कम करने में लाभकारी है। हेयर क्लेंजर, यह प्रोडक्ट बालों को
प्राकृतिक रूप से साफ करता है, साथ ही बालों में शाइन व मजबूती पैदा करता है। हेयर शाइन ऑइंट, यह प्रोडक्ट को शाइन और सिल्की बनाता है। थर्ड कैटेगरी में ओरल केयर प्रोडक्ट की बात की जाए तो यह एक छोटा सा प्रोडक्ट डेंटोडॉग क्रीम है। ये है तो टूथपेस्ट पर, लेकिन यह क्रीम का काम भी करता है। यह प्रोडक्ट दांत के हर प्रकार की समस्या से निजात दिलाता है, जैसे मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों का कट जाना, ठंडा गर्म लगना, पायरिया, कैविटी, छाले पड़ जाना तथा मुख का कैंसर। साथ ही जले या कटे घावों को भी भरने के लिए डेंटोडॉग क्रीम का यूज किया जा सकता है। मेकअप मंत्रास, इसमें फेस वॉश, लिप बाम, बॉडी लोशन, हेयर रिमूवल क्रीम और वुमेन एंड मेंस डे नाइट्स की क्रीम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, कुकम्बर क्रीम, फेयरनेस क्रीम, एलोवेरा सेफ्रन ऑइंट, पिंपल्स, झाइयाँ या झुर्रियाँ और चेहरे की गंदगी को साफ करने का काम करती है। ग्लिसरीन ऑयल बार, बाथवेदा ब्यूटी क्रीम बार, बाथवेदा गोट मिल्क बार आदि ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं। फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आज हमें खाने में नहीं मिल पा रहे हैं, वो सब इन प्रोडक्ट को यूज करके उनकी पूर्ति की जा सकती है। जैसे बेरीडॉग जूस, कुर्कीडॉग, मोरीडॉग कैप्सूल, बीटाडॉग जिसको विटामिन की कमी होती है उसके लिए यूज होता है। स्पाइरिया डॉग का यूज नसों की समस्याओं के लिए किया जाता है। ओमेड ओमेगा डॉग कैप्सूल का यूज नसों की समस्या वो आंखों की समस्या में यूज होता है। जी कॉफी है और डिजी डॉग पाउडर पेट की समस्या कब्ज के लिए है। फिट डॉग, जो लोग मोटे होते हैं उनके लिए फिट डॉग को यूज कर को चाय के रूप में यूज करने की सलाह दी जाती है। काउसिडॉग कैप्सूल, ये घुटने के लुब्रिकेंट और लुब्रिकेशन को बनाने में काम करता है। स्टेविक डॉग ड्रॉप, जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं वो लोग इसे चाय के रूप में ले सकते हैं। कुर्की डॉग ड्रॉप हड्डियों के खोखलेपन या टीबी की समस्या के लिए फायदेमंद है। मसल्स डॉग, यह प्रोडक्ट उनके लिए है जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम जाते हैं। मास डॉग, यह प्रोडक्ट उनके लिए है जो लोग कमजोर हैं और अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, वो इसे सलाद या फल फ्रूट के रूप में या दूध के साथ यूज कर सकते हैं। स्लिम डॉग वेट लूज के लिए होता है और हाइट डॉग हाइट बढ़ाने के लिए यूज होता है। हमारे पास एनर्जी ड्रिंक है जो व्यक्ति थकावट या कमजोरी महसूस करता है उनके लिए। ये वुमेन वेलनेस से संबंधित प्रोडक्ट हैं। और नेक्स्ट मैम, ये नेत्र समस्या के लिए यूज होता है आई ड्रॉप ड्रॉप। यह प्रोडक्ट आंखों की समस्या जैसे मोतियाबिंद, आंखों में पानी आना, आंखों में जाली लगना, खुजली होना, किसी व्यक्ति का चश्मा लग जाता है तो आई ड्रॉप यूज करने से उनका नंबर कम हो जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये खेती बाड़ी से संबंधित प्रोडक्ट है। आज लोग बहुत प्रकार के खादों व पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, वो ना करके प्रोडक्ट यूज करने चाहिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक खाद है और ग्रोथ के लिए फायदेमंद होते हैं। मेकअप मंत्राज, इसमें फेस वॉश, बॉडी लोशन, हेयर रिमूवल क्रीम और डे नाइट क्रीम्स हैं। वेटनरी प्रोडक्ट्स, जिन जानवरों का दूध पतला होता है वो फैट कम होता है उनके लिए फैट बूस्टर प्रोडक्ट दिया जाता है। जो जानवर शरीर से कमजोर होते हैं उनके लिए कैल्शियम प्रोडक्ट दिया जाता है। राइस ब्रांड ऑयल, ये ऑयल शुगर फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और यह ऑयल धानों की भूसी से तैयार किया जाता है। यह ऑयल भारत में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है। यह ऑयल ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है। ये ऑयल यूज करने से गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और जब भी हम इस ऑयल को चूल्हे या कढ़ाई पर गर्म करने के रखते हैं तो ये जलकर उड़ता नहीं है और धुआं भी नहीं छोड़ता है। आज के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल या हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही हैं। इनका कारण सरसों का तेल यूज करना है। सरसों के तेल में गाढ़ापन लाने के लिए पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, जिससे हार्ट में ब्लॉकेज होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आदि समस्याएं हो रही हैं। इनसे बचने के लिए हमें राइस ब्रांड ऑयल यूज करना चाहिए। स्पाइस, आज हमारी संस्था द्वारा मसाले भी तैयार किए गए हैं। हमारी संस्था के पास खुद की मसालों की मैन्युफैक्चरिंग है। मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर सभी प्रकार के मसाले हमारी संस्था में प्राप्त होते हैं। नेचुरल फिट किट की बात की जाए तो ये किट वेट लॉस करने वालों के लिए यूज होता है।
सर, जैसा कि आपको हर प्रोडक्ट पे दिख रहा होगा कि डॉग डॉग लिखा है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्रोडक्ट खुद में ही डॉक्टर है। हर समस्या के नाम से प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आयुर्वेद काउंसलर और डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सर, आयुर्वेद में कहा जाता है कि डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है। जैसे कि घर गांव में दाई माँ होती थी, उनके पास कोई भी डिग्री नहीं होती थी, फिर भी वो हमारी माताओं और बहनों की डिलीवरी नॉर्मली घर पे करवा देती थी और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता था। और जो वैद्य लोग होते थे वो भी हर प्रकार की दवाइयाँ हमें दे देते थे। उनके पास भी कोई डिग्री नहीं होती थी। तो आयुर्वेद में नॉलेज का होना मायने रखता है, ना कि डिग्री का। यहाँ से आगे का प्लान मैं उनको देना चाहूंगी जिनके बड़े बड़े सपने हैं, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं इस प्लान को? तो ये प्लान उनके लिए है जो अपनी लाइफ में एक अवसर का तलाश कर रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट मैम। इन लोगों द्वारा किसी न किसी चीज का प्रचार किया जा रहा है। क्या ये लोग जो बोलते हैं वो खुद भी यूज करते हैं? अमिताभ बच्चन एक हजमोला कैंडी का प्रचार कर रहे हैं। क्या अमिताभ बच्चन हजमोला कैंडी या नवरत्न तेल, कैडबरी खुद यूज करते होंगे? ये लोग खुद यूज न कर कर केवल प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रचार करने के पैसे मिलते हैं। ये एक दिन का प्रचार करने के 2.5 करोड़ चार्ज करते हैं। उनकी तरफ से दुनिया इसे यूज करके मरे या बचे, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। सलमान खान कहते हैं कि थम्स अप पियो और छत से तूफानी करो। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता तो हम किसी भी व्यक्ति को 10 या 20 लीटर कोल्ड ड्रिंक पिलाते और उसे कहते कि छत से तूफानी करो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये लोग टीवी पर अपना सामान बेचने के लिए झूठा प्रचार करते हैं। आज लोग जहर बेचकर भी पैसा कमा रहे हैं। हम तो लोगों को लोगों का जीवन बचाने और स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं। इसके लिए हमारी संस्था कहती है कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर लोगों तक शेयर करो। मतलब यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर इट विथ अदर अदर आज के टाइम पे हर किसी के सपने तो बड़े होते हैं। हर कोई चाहता है कि लाइफ में मुझे मान सम्मान मिले, बड़े बड़े स्टेज पर सम्मानित होने का मौका मिले, मेरे पास बिग कार हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास ज्वेलरी हो, मेरे बच्चों बड़े स्कूलों में पढ़े, मुझे और मेरे परिवार को फॉरेन कंट्री घूमने का अवसर मिले, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे पास टाइम फ्रीडम हो, मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम मिले, मेरे या मेरे सारे सपनों को पूरा करने के लिए पूरा कर सकूं और मुझे छुट्टियां मनाने का मौका मिले। लेकिन हमारे ये सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमारे पास हमारे इन सपनों को पूरा करने के लिए उतनी इनकम नहीं होती है। तब हमारे सपने एक एक कर कर टूट जाते हैं और लाइफ जी रहे हैं उसी में खुश रह जाते हैं, और कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीना ही हम पसंद करते हैं। जो पहले के टाइम पे घर का खर्चा चलाते थे, जैसे कि 1965 में हमारे घर का खर्चा एक महीने का 50 रुपए होता था। ठीक उसके 20 साल बाद 1985 में हमारे घर का खर्चा एक जीरो बढ़ जाने से 500 रुपए में चलता था। फिर 20 साल बाद 2005 में एक जीरो फिर बढ़ जाने से हमारे घर का खर्चा 5,000 में चलता था। अब 20 साल बाद 2025 भी आने वाला है और हमारे घर का खर्चा 5,000 में चलेगा। ठीक 20 साल बाद 2045 भी आएगा और हमारे घर का खर्चा 5 लाख में चलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमारे पास आज इतनी इनकम है कि हम 5 लाख यूज करें और अपने घर की इनकम को चला सकें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें बिजनेस करना होगा। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बैंक पासबुक की फोटो, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी के साथ का रिलेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने जरूरी होते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें यहाँ पे अपनी आईडी पर प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, 27 सेल पॉइंट से, 52 सेल पॉइंट से या 100 सेल पॉइंट से। जो 27 सेल पॉइंट से प्रोडक्ट लेते हैं उन तो उनके प्रोडक्ट 4 से 5 हजार के आते हैं। जो 52 सेल पॉइंट से प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो उनके प्रोडक्ट 8 से 9 हजार तक आते हैं।
और जो 100 SP से प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स 17 से 18 हजार तक आते हैं। और हम यहाँ पर आईडी यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हैं, मतलब हम अपने बिजनेस के खुद मालिक बन जाते हैं। अगर हमारी आईडी 27 सेल पॉइंट से ग्रीन होती है तो हमें एक हफ्ते का 50 हजार तक की इनकम ले सकते हैं और महीने की 2 लाख तक। अगर हमारी आईडी 52 सेल पॉइंट से ग्रीन होती है तो हम हफ्ते की इनकम 1 लाख और महीने की 4 लाख ले सकते हैं। अगर हमारी आईडी 100 सेल पॉइंट से ग्रीन होती है तो हम हफ्ते की इनकम 1,50,000 और महीने की 7 लाख तक ले सकते हैं। हमारी संस्था में 7 प्रकार की इनकम दी जाती है। रिटेल प्रॉफिट, बाइनरी इनकम, बोनस लेवल इनकम, परिवार सुरक्षा योजना, बाइक एंड कार फंड, टूर्स एंड ट्रिप्स, रिपर्चेज इनकम, गोल्ड फंड, हाउस फंड और बोनंजाज इन 3 मंथ्स। बात की जाए रिटेल प्रॉफिट की तो हमें यहाँ पे 14% से 20% का डिस्काउंट मिलता है लाइफ टाइम के लिए। परफॉर्मेंस इनकम वीकली की बात की जाए तो हमारी संस्था हमें 1:1 के रेशियो पर एक पेयर पर 1,000 रुपए देती है। 2:2 के रेशियो पर हमें 2,000 रुपए देती है। 4:4 के रेशियो पर 4,000। वैसे ही 150 के रेशियो पर हमारी संस्था हमें 1.5 लाख रुपए देती है। बोनस और लेवल इनकम इन मंथली, जैसे ही आप यू नाम से रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही हमें 2 बिजनेस सेंटर मिल जाते हैं, एसएओ यानी सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसजीओ सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही हम 2 घरों में स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाते हैं, वो भी 100 SP के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमारी संस्था हमें 1 पेयर पर 1,000 रुपए देती है। एसएओ में दूसरे व्यक्ति के आ जाने से हमारी संस्था यहाँ पर हमें 1.5 गुना बोनस देती है। 2:1 के रेशियो पर हमारी संस्था 1,000 रुपए मैचिंग इनकम, 1,500 रुपए बोनस और टोटल इनकम 2,500 रुपए हो जाती है। और हमारा पहला लेवल यानी ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हो जाता है। फिर जो लोग हमारे साथ आए हैं उनके माध्यम से भी 6 और 3 के रेशियो पर हमारी संस्था हमें 3,000 रुपए की मैचिंग इनकम, 4,500 की बोनस इनकम और टोटल इनकम हमारी 7,500 हो जाती है। और साथ ही सिल्वर लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेवल पर 12 और 6 के रेशियो पर 6,000 मैचिंग इनकम, 9,000 बोनस इनकम और टोटल इनकम 15,000 रुपए हो जाती है और गोल्ड लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। 24 और 12 के रेशियो पर हमारी संस्था हमें 12,000 मैचिंग इनकम देती है, 20,000 बोनस और टोटल इनकम हमारी 32,000 हो जाती है और हमारा प्लेटिनियम लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट लेवल पर 48 और 24 के रेशियो पर 24,000 रुपए की मैचिंग इनकम, 45,000 की बोनस इनकम और टोटल इनकम 69,000 हो जाती है और हमारा एमरल्ड लेवल भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 से 5वें रैंक की इनकम टोटल 1,26,000 हो जाती है। इस रैंक पर आ जाने से खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमारी संस्था उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और वेलनेस फंड देती है। 12वीं तक की फ्री एजुकेशन और 1 से 22 लाख तक का परिवार सुरक्षा योजना हमारी संस्था द्वारा दिया जाता है। अगर एमरल्ड लेवल पर किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमारी संस्था 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख रुपए की धनराशि उनके घर पहुंचा देती है। टोपाज पर 2 लाख देती है, रूबी स्टार पर 3 लाख, सफायर पर 4 लाख और स्टार सफायर पर 8,20,000 देती है। डायमंड पर 20,40,000 और ब्लू डायमंड पर 22 लाख देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, जैसे कि ब्लू डायमंड लीडर गणपत मीना जी थे। इनके साथ ब्लू डायमंड लेवल पर मिस हैपनिंग होने से इनके बच्चों को 12वीं तक की फ्री एजुकेशन और एक 11-11 लाख का चेक देकर दोनों बच्चों के नाम पर किया गया था। बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके साथ भी मिस हैपनिंग हुई थी और हमारी संस्था में ये मोटिव है कि हम रहें या ना रहें तब भी हमारी संस्था उसी रैंक से आईडी नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर कर देती है और हमारी इनकम बनी रहती है। नेक्स्ट लेवल हमारी पूरी टीम के माध्यम से 120 और 60 के रेशियो पर 60,000 रुपए की मैचिंग इनकम, 1.5 लाख रुपए बोनस इनकम देती है और इस लेवल की टोटल इनकम 2,10,000 होती है और टोपाज लेवल कंप्लीट हो जाता है और 3 नाइट और 4 डेज का थाईलैंड ट्रिप भी देती है। नेक्स्ट लेवल
240 और 120 के रेशियो पर 1,20,000 मैचिंग इनकम देती है और बोनस इनकम 1,80,000 देती है। टोटल इनकम 3 लाख हो जाती है और रूबी स्टार लेवल कंप्लीट हो जाता है और 50,000 रुपए बाइक फंड देती है। नेक्स्ट 480 और 240 के रेशियो पर 2,40,000 मैचिंग इनकम देती है, 3,60,000 बोनस इनकम देती है और टोटल इनकम 6 लाख हो जाती है और सफायर लेवल कंप्लीट हो जाता है। और जो शादीशुदा लोग होते हैं वो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 2 चिल्ड्रन थ्रू 3 नाइट्स और 4 डेज के लिए दुबई ट्रिप जा सकते हैं। और जो शादीशुदा ना हो वो अपने साथ 3 लोगों को ले जा सकते हैं। 960 और 480 के रेशियो पर 4,80,000 की मैचिंग इनकम देती है, 2,20,000 बोनस इनकम देती है और टोटल इनकम 7 लाख हो जाती है और स्टार सफायर लेवल भी कंप्लीट हो जाता है और 6 लाख का कार फंड भी प्रोवाइड होता है और 3 नाइट और 4 डेज के लिए सेल्फ मलेशिया ट्रिप भी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट लेवल 19, 20 और 960 के रेशियो पर हमारी संस्था 9,60,000 मैचिंग इनकम, 3,40,000 बोनस इनकम और टोटल इनकम 13 लाख हो जाती है और डायमंड लेवल कंप्लीट हो जाता है। 9 लाख का कार फंड प्रोवाइड होता है और हस्बैंड प्लस वाइफ के लिए 3 नाइट्स और 4 डेज के लिए मालदीव ट्रिप दी जाती है। अगर हम लड़कियां यानी लेडीज डायमंड बनती हैं तो हमारी संस्था हमें 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देती है। डायमंड लेवल एक ऐसा रैंक है जिसे कि हम सभी अचीव करना चाहते हैं क्योंकि डायमंड की आन बान शान निराली होती है। क्योंकि डायमंड बनने के बाद हमें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिल जाता है। सर, रैंक तो 18 है लेकिन मैं अभी यहीं तक बताऊंगी जो हमारे अभी तक के टॉप अचीवर हैं। MLM किंग महिपाल सिंह सर, जिनकी इनकम 9 साल में 60 करोड़ की हो चुकी है और हमारा टोटल प्लान 100 करोड़ का है। बात की जाए अचीवर्स गैलरी, तो ये वो अचीवर्स हैं जो कि अभी सभी हमारे अपलाइंस हैं जिन्होंने कि ये रैंक अचीव कर ली है। जैसे कि प्यारे लाल सकलानी सर हैं जो कि एमरेड लेवल अचीव कर चुके हैं। फिर लाल सिंह कंडारी सर हैं, इनकी भी एमरेड लेवल कंप्लीट हो चुका है और 69,000 की इनकम हो चुकी है। फिर नेक्स्ट हमारी ग्रेट अपलाइन ऊषा बिस्ट मैम है, उनका भी टोपाज रैंक अचीव हो चुका है और इनकी एक वीक की इनकम 1,55,000 की है। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट संजय सर भी हैं, इनका भी टोपाज रैंक कंप्लीट हो गया है और जल्द ही रूबी स्टार रैंक पर अचीव करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत से अचीवर हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारे गुरुजी श्री सुनील रौतेला सर जी हैं जो कि सफायर रैंक पर हैं और बहुत जल्द सर का रैंक प्रमोट होकर स्टार सफायर होने वाला है। सर की एक वीक की इनकम 3,60,000 की हो चुकी है। बात की जाए विक्रम कनवासी सर की, तो अभी डायमंड लेवल के अचीव कर चुके हैं और बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल भी अचीव करने वाले हैं। 4 साल में टोटल इनकम इनकी 85 लाख की है और 27 लाख की टाटा हैरियर को मेंटेन करते हैं और बहुत जल्द लग्जीरियस गाड़ी में आने वाले हैं। अचीवर्स तो बहुत हैं पर मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। सर, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बिजनेस में ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें मैं पुअर चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है मंथ और टीम। हम अगर एक मंथ में 2 लोगों को ज्वाइन करते हैं और वो भी दूसरे मंथ में 2-2 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 4 लोग हो जाएंगे। वैसे ही तीसरे महीने में 4 लोग भी 2-2 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 8 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। चौथे महीने में 8 लोग भी 2-2 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 16 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। पांचवें महीने में भी 16 लोग जब 2-2 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 32 लोग हो जाते हैं। छठवें महीने में 64 लोग, सातवें महीने में 128, आठवें महीने में 256, नौवें महीने में 512, 10वें महीने में 1,024, 11वें महीने में 2,048, 12वें महीने में 4,096 लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। टोटल 8,192 लोग और 4,096 का पेयर बन जाता है और हमारी संस्था एक पेयर पे 1,000 रुपए देती है तो हमारे एक साल का टोटल इनकम 40,96,000 हो जाता है और बोनस इनकम 1 करोड़ और टोटल इनकम एक साल की 1.5 करोड़ हो जाती है अगर हम इसे पुअर चार्ट के माध्यम से काम करते हैं।
सक्सेस रेशियो है ना 1 ईयर। अगर हम 100% काम करते हैं तो हमारी 1 साल की इनकम 1.5 करोड़ ले सकते हैं, जैसे कि पुअर चार्ट में बताया गया था। लेकिन 100% कोई भी काम नहीं कर पाता है, और हम 50% भी काम करते हैं तो 1 साल की इनकम 75 लाख अचीव कर सकते हैं। और अगर कोई 50% भी काम नहीं कर सकता है तो 25% पर काम करके 1 लाख में 37.5 लाख की इनकम को अचीव कर सकता है। और अगर हम 25% भी काम नहीं कर सकते हैं, 10% भी इस काम को करते हैं, तो हमारी 1 साल की इनकम 15 लाख अचीव कर सकते हैं। अगर हम 10% भी, जैसे कि हाउसवाइफ, स्टूडेंट, टीचर जो कि अपने काम के साथ साथ इसको 1% भी इस वर्क को करते हैं, तो वो साल में 1.5 लाख की इनकम को अचीव कर सकते हैं। अगर हम अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम करने में 1.5 लाख की इनकम कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये हमारे लिए अच्छा है या बहुत अच्छा है? तो बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम 1% काम करके 1 साल में 1.5 लाख की इनकम आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा ये प्लान यहीं पर समाप्त होता है।